अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज लेके आई हूँ जी आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। तो वैसे तो मैंने ये जो क्लिप बनाया था ना, मैंने सोचा था कि मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हम डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, डेली व्लॉग्स अगर मैं शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग, कुकिंग, घर की सारी रूटीन, तो ये भी इस चीज़ का हिस्सा है, ये भी शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें, अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो भी शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो सके। ठीक है जी, एक स्कैम हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों के साथ हुआ है, गुजर चुका है, आपको इसके बारे में नहीं पता था, तो उम्मीद करती हूँ कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ हो तो वो इसको कवर कर सकें। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल पे न्यू है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। ठीक है जी। क्या होता है, आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्रेस करें, उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि जी किंजा सलमान व्लॉग्स पे वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब हमने देखनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो टाइम वेस्ट किए बगैर बताती हूँ मैं कि हुआ क्या। अभी जिस तरह हम लोगों की लेडीज़ की क्या, सबकी आदत होती है फेसबुक को यूँ स्क्रॉल करना, इंस्टा को स्क्रॉल करना, ऊपर कोई भी चीज़ आ जाती है। और मेरी तरह जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक़ है, वो तो देखते सुनते भी नहीं है, बस फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया। मैं जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता है। सारी उसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ और क्या मंगवाया वो भी दिखाती हूँ। तो इसी तरह मैंने एक पार्सल मंगवाया। इसी तरह मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो बड़ा अच्छा उनका पेज था, और वो किचन एसेसरीज़ वगैरह सेल कर रहे थे, हैंड ब्लेंडर्स, ये वो। मैंने लेना था हैंड ब्लेंडर, काफ़ी अर्से से मैं हस्बैंड को कह रही थी, तो वही जो हस्बैंड टालते हैं, हाँ ले लेंगे ले लेंगे, वही वाला सीन चल रहा था। तो मैंने देखा मुझे रिजनेबल मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं से बाई कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया जी, उनके पेज पे जाके मैंने हैंड ब्लेंडर 5 in 1 था उसका ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होने के बाद मुझे कॉल आती है, जिस तरह अक्सर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें कॉल आती है, जी आपका ऑर्डर कंफर्म है। एक लड़की कॉल आई, मैं कहा जी कंफर्म है ना। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये 5 in 1 है। कहती जी जी 5 in 1 है, विद इन 7 to 10 डेज आपको डिलीवर हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, ओके। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा शक हुआ कि भाई ये वैसे 6,000 7,000 गया, तो ये 3,000 के क्यों दे रहे हैं। जब मैंने उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी, उसमें था कि भाई हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रह गया, कुछ पीस रह गए हैं, तो इस वजह से हम इस पर ऑफ़ लगा रहे हैं, 70% हम ऑफ़ कर रहे हैं। तो मैंने मंगवा लिया। कभी मेरे साथ इस तरह का स्कैम नहीं हुआ, ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ है। पहले मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा वो कप्स मंगवाए थे, ये जो स्टड्स होते हैं, तो वो नाम वाले मंगवाए थे उन्होंने, वो 200 रुपये वाले एक और भेज दिया था। वो भी 1500 का स्कैम हुआ था। अभी हमारे साथ स्कैम हुआ है उसके बारे में। तो पहले मैंने सोचा था वीडियो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई कर लेते हैं, खैर है, किसी का भला हो सकता है इस वीडियो से, इस वजह से मैंने वीडियो जो है शेयर की है आपके साथ। अच्छा जी, मैंने ऑर्डर वगैरह कर दिया। मैं एक दिन उठती हूँ, मुझे सुबह मैसेज आता है लेपर्ड वालों का कि भाई आपका जो पार्सल है वो आज के दिन आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मैं अपने काम शाम कर रही थी, इधर मुझे लेपर्ड वालों की कॉल आती है कि हम आपके एड्रेस पे आ गए हैं, तो अपना पार्सल रिसीव कर लें। मैंने अजान को भेजा कि भाई पार्सल आया, ले आओ। अजान गया, पार्सल लेके। पहले मैंने उससे कहा भाई मुझे दिखाओगे है कैसा, है भी कि नहीं। वो लेके आया तो बड़ी ज़बरदस्त उसकी पैकिंग वगैरह हुई है, वो भी मैं यहाँ पे वीडियो लगाऊंगी, आप वो वीडियो देखिएगा कि कैसी पैकिंग थी तो क्या था। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त उस पार्सल की पैकिंग वगैरह हुई हुई है, तो मैं श्योर होगी, मैंने कहा इसके अंदर ज़ाहिर है ऐसी नाजुक चीज़ है, इस वजह से उन्होंने इतना ज़बरदस्त पैक करके भेजा है। मैंने उनको 3,000 पे कर दिए, वो लेपर्ड वाले चले गए। अब मैं जो ही पार्सल अनबॉक्स कर रही हूँ तो हसान फ़ौरन ना मेरा मोबाइल ले आया, कहता मैं व्लॉग बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं व्लॉग की ज़रूरत नहीं है। कहता नहीं नहीं मैं बनाता हूँ। हसान व्लॉग बनाने लग गया। मैं अब बड़े मज़े से जी पार्सल खो रही हूँ, वो भी वीडियो आप देखेंगे। खोलती हूँ तो उसमें से क्या निकलता है वो वीडियो भी मैं अटैच करती हूँ, तो पहले आप वो वीडियो देख लें। जी, तो आपने देखा कि जो मैंने हैंड ब्लेंडर मंगाया था उनकी जगह उन्होंने मैनुअल हैंड ब्लेंडर मुझे भेज दिया।
लेकिन ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं एक इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर आपसे मंगवा रही हूँ, 3000 पे कर रही हूँ, तो आप मुझे ये 200 रुपये वाली लकड़ी की वो भेज रहे हैं। ये क्या तरीका है ये? फिर हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने हम पे जुल्म किया। वह तो हमारे अपने काम ऐसे हैं, तो जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे, इसमें हुक्मरानों की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं मानती। कहीं जाना हो आप रक्षा करा लें, कहीं भी चले जाएं, वो इतना इतना ट्रिपल ट्रिपल किराया मांग रहे होंगे, जी पेट्रोल महंगा हो गया। भाई हम भी तो इसी महंगाई में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। खैर हमारे साथ तो ये स्कैम हुआ। अब जब मैंने ये पार्सल देखा मैं तो परेशान हो गई कि भैया हस्बैंड को बताया तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है। मैंने बच्चों से कहा कि भी चुप, अभी नहीं बताना ना पापा को। लेकिन बच्चों के पेट में किधर बात टिकती है, कभी एक मुझे इशारे कर रहा है कि मैं बता रहा हूँ तो कभी दूसरा। फिर आखिर मैंने खुद ही हस्बैंड को बता दिया। उन्होंने कहा जी वो पार्सल आया था सुबह जिसके लिए आप बड़ी एक्साइटेड थी, आपने मंगवाया। जी मैं हैंड ब्लेंडर मंगा रही हूँ, वो कहाँ है ना। तो फिर मैंने उन्हें दिखाया कि भाई ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने कुछ मंगवाया था और ये कुछ आया। तो पहले तो मेरी अच्छी खासी क्लास हुई, मैंने मना किया था ये सब फ्रॉड होते हैं, नहीं मंगवाते इस तरह की चीज़ें, ये है वो है। तो मैंने कहा अब तो मंगवा लिया जो मंगवाना था। लेकिन मैं पूरा दिन उसी तरह, वो होता है ना आपके माइंड में एक चीज़ घूमती रहती है, तो पूरा दिन मेरा बहुत उदास गुजरा। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई छोड़ो, दफ़ा करो, अब चले गए क्या हो सकता है। तो आइंदा इस तरह की गलती नहीं करनी है। वो मुझे मेरे हस्बैंड ने 3000 दे दिया कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है ये खैर है, तुम मेरी तरफ से रख लो, अगर हम ले लेते तो ये ना होता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये आपकी गलती है। अगर आप मुझे ले देते तो ये ना होता। तो खैर मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। फिर मेरे हस्बैंड, हम वैसे ही बैठे हुए हैं, तो मुझे कहते हैं कि भाई ये लेपर्ड वाले देखे गए थे ना। मैंने कहा जी। वो कहते हैं उनकी स्लिप की तरह। मैंने स्लिप भी रखी हुई थी और वो जो उन्होंने तोहफा भेजा था वो तो था ही था हमारे पास। तो उन्होंने ना मुझे पूछा कि भाई जो इस पार्सल पे नंबर लिखा है, जो बंदा देखे गया उनको कॉल की। मैंने कहा जिस नंबर से मुझे कंफर्म ऑर्डर करने के लिए कॉल आई थी मैंने उस पर भी की, जो इसके ऊपर उनका नंबर लिखा है मैंने उस पर भी की, जो लेपर्ड वाला मुझे देखे गया उस पर भी मैंने की। वो सिर्फ कॉल कर सकता था, कॉल अटेंड नहीं कर सकता, वो उनका कोई ये सिस्टम था। तो मेरे हस्बैंड ने गूगल पे लेपर्ड वालों के हेड ऑफिस का नंबर निकाला। काफ़ी देर 5-6 मिनट वो टेप चलती रही, उसके बाद जाके मेरे हस्बैंड की बात हुई। पहले तो जो उधर उनके बैठे हुए होते हैं बंदे, उसने तो बड़ी फनकारी दिखाने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड ने बताया कि भी इस तरह हमने पार्सल मंगवाया, तो हमने ये मंगवाया था तो हमें ये रिसीव हुआ। वो कहता नहीं जी इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये क्या भेज रहा है ये वो ना। उसने मतलब बात टालने की कोशिश की। तो मैं जब फिर वही बात है पाकिस्तानी पाकिस्तानी कौम में सीधे हाथ से जो है वो घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको आगे कहा कि भाई मैं तो एडवोकेट हूँ, ये है वो, अच्छी खासी उसकी क्लास ली कि भाई ये क्या तरीका है, इस तरह तो कोई हमें बम भी भेज दो तो आपके भी हमें तो नहीं पता कि कहाँ से साथ आप काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्यों इस तरह उनकी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, और आप लोग इसके साथ मिले हुए हैं, इन कंपनी के साथ ये स्कैम आप लोग मिल के कर रहे हैं। जब उसने देखा कि भाई ये तो मेरी अच्छी खासी क्लास हो रही है और ये बंदा हो सकता है कोई स्टेप भी उठा ले, तो फिर वो ज़रा हो गया ना, लाइन पे आ गया जिसको हम कह सकते हैं। उसने क्या किया जी, साथ ही उसने पूछा कि स्लिप नंबर वगैरह, हमने सब कुछ बताया। फिर उसने कहा जी ये आपका कंप्लेन नंबर है, आप लेपर्ड की इधर कोई उसने जीमेल बताया कि भी यहाँ पे जाके आप मेल करें, विद इन 5 to 7 डेज आपके पैसे जो हैं वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो ये है कि हमने उसी टाइम मेल कर दी। वैसे उम्मीद हमें कोई नहीं थी, हमें पता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो भैया अगले को फ़ोन किया है, कंप्लेन नंबर है तो हम कर देते हैं। हमने मेल कर दी। तो विद इन 3 डेज़ उनका रिप्लाई आया कि फ़लानी जगह हमारा हेड ऑफिस है, आप वहाँ जाएं, 2 से 5 बजे की टाइमिंग है, आप ये वाली मेल दिखा दीजिएगा उनको, जो आपको चीज़ रिसीव हुई है वो आपने साथ लेके जानी है, साथ स्लिप वगैरह भी लेके आएँ। तो नेक्स्ट डे फिर मेरे हस्बैंड ने वो स्लिप ली, जो उन्होंने मैं वो तोहफ़ा भेजा था वो उठाया, सब इसी तरह उनके ऑफिस चले गए। ऑफिस गए तो वो कभी एक के टेबल पे भेज रहे हैं, कभी दूसरे पे। मेरे हस्बैंड ने कहा भी क्या मजाक चल रहे हैं यहाँ पे, मैं कोई भीख मांगने आया हूँ कि ये तो आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और ऊपर से आगे एटीट्यूड किस चीज़ का दिखा रहे हैं। मुझे एक मेल आई हुई है, मेरे पास एक वीडियो है, जो प्रोडक्ट आपने भेजी है हम उसको ओपन कर रहे हैं तो बीच में से ये कुछ नहीं कर रहा है, स्कैम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे बैठे हुए। फिर ज़रा ना वही बात है कि इनको लाइन पे लाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। फिर साथ ही बंदे ने सारा वो कंप्यूटर में निकाला किया। विद इन 2 मिनट्स, जो उन्होंने कहा था ना कि आप आएँ 30 मिनट्स आप वेट करेंगे एरिया में बैठ के, और उसके बाद फिर हम आपका वो सारा सिस्टम देखेंगे कि क्या है, फिर हम आपके पैसे रिटर्न करेंगे। लेकिन विद इन 2 मिनट्स मेरे हस्बैंड कहते हैं अगले ने कैश ला के मेरे हाथ पे रख दिया 3000। आपको बताने का ये मकसद है जी, कभी अगर अल्लाह ना करे आप में से किसी का इस तरह का स्कैम होता है, आप कुछ मंगवा रहे हैं और वो आपको कुछ आ रहा है और वो किसी अच्छी कंपनी की तरफ से आ रहा है, लाइक लेपर्ड वाले भेज रहे हैं आपको, टीसीएस वाले भेज रहे हैं, और भी काफ़ी इस तरह की कंपनीज हैं। वो अगर आपको खुद आके
डिलीवर करके जा रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई फेक काम किस तरह कर सकता है बैठ के, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पैसे हमारे हलाल के हैं तो हम क्यों ऐसे ही जाने दें, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बताया मेरे साथ वो स्टड वाला सीन हुआ था, तब मुझे नहीं पता था कि भी इस तरह हम कर सकते हैं, ये कुछ होगा ये वो, और ये भी कुछ 6-7 साल पुरानी बात है। और अब तो मैं कहती हूँ 70 to 80% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर बैठे बस जो चीज़ पसंद आई मंगवा ली। बीच में से 50% ठीक भी होते हैं और कुछ 50% इस तरह के 2 नंबर काम भी करते हैं। उनके इंस्टा के पेज के फॉलोअर्स भी अच्छे खासे थे, उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे थे। हमेशा याद रखिएगा, फॉलोअर्स जो हैं वो भी आप फेक तरीके से ख़रीद सकते हैं, कमेंट्स भी आप फेक तरीके से करवा सकते हैं। इसलिए फॉलोअर्स पे और कमेंट्स पे जाके जो है ना आपने धोखा नहीं खाना। मैंने तो खैर इस कमेंट्स वगैरह पे देख के धोखा नहीं खाया था। मुझे उनकी ऑफ़र्स अच्छी लगी और उनका पेज बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ, बहुत उन्होंने डील्स लगाई हुई और ये वो। मैंने कहा हो सकता है भाई अच्छा ही हो, बस स्कैम होना था। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में किस्मत में लिखी जाती है वो तो होनी होनी होती है, और वही हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पैसे वापस आ गए, मुझे इस चीज़ की खुशी है। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर दूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों ने चुप नहीं बैठना, बल्कि उनको बताना है कि भी हम कुछ कर सकते हैं, तब ये कौम जाके सुधरेगी, वरना ये सुधरने वाली नहीं है। तो व्लॉग हो गया जी काफ़ी लंबा। इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग के साथ। जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।